हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी में अचानक से एक बहुत ही ज्यादा हाई लिक्विड मोमेंटम चालू हो चुका है। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? कल थर्सडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे हमारा मार्केट कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 200 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और हमारे एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स पे जो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 500 रुपीज का, आपको हमारा मास्टर ट्रेडिंग कोर्स दिवाली के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए हमने स्पेशल ऑफर रखा है, जिधर 1500 की जगह आपको हमारा मास्टर ट्रेडिंग कोर्स सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में मिल रहा है। तो आज इस ऑफर का लास्ट डे है। पिछले 2 दिनों में जो मुझे देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि 70 से लेके 80 लोगों ने जो हमारे कोर्स को ज्वाइन किया। एंड काफी ज्यादा खुशी हुई देखने में कि इतने लोग सीखने में और आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन और ऑफर रख लेता हूं ताकि और भी लोगों को फायदा हो। इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी लर्निंग मिलेगी। प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी में आप लोग इतने ज्यादा स्किल्ड बन जाओगे, फिर इसके बाद आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम खुद पता लगाने लग जाओगे कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है, नेक्स्ट डे विल बी गैप अप और गैप डाउन। तो ये पूरा प्रेडिक्शन आप लोग खुद के दम पे करने लग जाओगे, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो जो अभी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज 22 अक्टूबर है और सुबह से ही अगर आप लोग गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हो तो गिफ्ट निफ्टी में वन साइडेड तेजी है। और इस बार की जो तेजी है ये कोई मामूली तेजी नहीं है। ठीक है, तेजी देखिए 2 टाइप की रहती है, चाहे तेजी हो चाहे मंदी, 2 टाइप की रहती है। एक तेजी रहती है बस फेक तेजी, कि जिसमें कोई लिक्विडिटी नहीं रहती है, कोई प्राइस एक्शन सपोर्टिवनेस नहीं रहता है और वो कभी भी फेड आउट हो जाती है। और दूसरी तेजी रहती है हाई लिक्विड वाली तेजी, जो कि मार्केट के लिए अच्छी रहती है और जो कि ये इंडिकेट करती है कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। तो करंटली जो तेजी चल रही है गिफ्ट निफ्टी में, सुबह से ही आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पता नहीं कि कितने लोग देख रहे हैं अभी, बट सुबह से अगर आप लोग देख रहे हो तो 9:15 बजे के आसपास गिफ्ट निफ्टी खुला, तभी 130 पॉइंट ऊपर था, फिर 180 पॉइंट ऊपर हो गया, फिर 200 पॉइंट ऊपर हो गया, अभी 240 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, और इस तेजी में इतनी ज्यादा हाई लिक्विडिटी है, तो ये हमारे मार्केट के लिए एक बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। ठीक है, और इस तेजी के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है, इस बुलिशनेस के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है, वो मुझे भी नहीं पता। बट अभी 2 घंटे पहले खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इंडियंस के साथ जो है दिवाली सेलिब्रेशन में ज्वाइन किया। अभी उन्होंने व्हाइट हाउस में जो है इंडियन एम्बेसडर को, पहले तो उन्होंने मोदी जी को ही बुलाया था, बट किसी कारणवश हमारे मोदी जी जा नहीं पाए उस मीटिंग में, उस सेलिब्रेशन में, सॉरी मीटिंग नहीं सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन में नहीं जा पाए। तो अभी कुछ इंडियन एम्बेसडर्स को बुलाया वो सेलिब्रेशन में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो बस यही एक रीजन दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी में इतनी ज्यादा धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील जो पिछले 6-7 महीनों से पेंडिंग है, वो शायद से जल्दी हो सकती है। तो इसलिए गिफ्ट निफ्टी में जो आप लोगों को सडनली इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। जो एक डर था, जो एक नेगेटिवनेस थी, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले क्या कहा कि चाइना के ऊपर 155% टैरिफ लगाएंगे अगर उन्हें फेयर डील नहीं मिलती है तो। ठीक है, तो इस खबर का तो बिल्कुल भी कोई इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो कल मार्केट की अगर मैं बात करूं, अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और इसमें अगर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, आप लोगों को बता दूं कि गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग अलाउड है, बट ओनली फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड हाई प्रोफाइल ट्रेडर्स। ओके, जिनके पास 300-400 करोड़ की संपत्ति है, जो बड़े लोग हैं, तो वो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड भी कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर ये तेजी सही है और किसी प्रकार का भी मैनिपुलेशन नहीं है, तो कल एक बहुत ही बड़ा ह्यूज गैप अप दिखाई दे रहा है, जो निफ्टी को जो 26,000 के लेवल के ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, आई नो मैंने आप लोगों को गैप डाउन बोला था, बट ये मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे के वीकनेस को देख के क्लियरली लग रहा था कि हाँ, मार्केट अभी इधर से करेक्शन देगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देगा। बट अचानक से जो खबर आ चुकी है, तो इसके बाद काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कल एक 200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। फिर भी कल मॉर्निंग में कंफर्मेशन वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो तभी मेरे पास सारा डाटा रहेगा, सारा न्यूज रहेगा, तो उसके आधार पे जो और भी ज्यादा श्योरिटी मतलब मैं बता सकता हूं। ठीक है, सो कल के दिन के लिए दिखाई दे रहा है एक बहुत ही बड़ा ह्यूज गैप अप हो सकता है। 200 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप निफ्टी में, 500, 600, 700 पॉइंट का गैप अप सेंसेक्स में, और 500, 600 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो, और उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं है तो। बाकी ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। तो एक कल श्योरिटी वाला वीडियो कल मॉर्निंग में भी डालूंगा मैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं दिन भर इंट्राडे बेसिस पे कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए।
तो अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी तो क्लियरली दिखा रहा है कि 26,100 के आसपास के लेवल्स के आसपास ये जो निफ्टी खुलने वाला है, ठीक है। तो जिन्होंने भी कॉल का बीटीएसटी कैरी किया था तो मुहूर्त पे तो आप लोगों को कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला होगा उसमें, बट कल के दिन मुझे लगता है कि आपकी वापस से दिवाली बहुत बढ़िया तरीके से मनने वाली है। तो जिन्होंने कॉल का बीटीएसटी कैरी किया है तो बस इतना ही कह सकता हूं कि खुलते से निकलना बेहतर होगा, भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर लो और खुलते से निकलना बेहतर होगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी एसेल ट्रेलिंग करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, होल्ड करना है, जो कुछ भी करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मार्केट हायर लेवल्स पे से अगर आप मंडे ट्यूसडे को देखते हैं तो हायर लेवल्स पे से मार्केट काफी थका हुआ दिख रहा था, बिल्कुल भी 26,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी नहीं जा पा रहा था। बैंक निफ्टी भी 58,300 से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा था। बट एक छोटी सी खबर आ गई कि ट्रंप ने इंडियन एम्बेसडर्स को जो है व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए बुला लिया। तो आप लोग देख सकते हो कि बस इस छोटी सी खबर पे इतना ज्यादा जो है पॉजिटिव रिएक्शन गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, ठीक है। सो जिन्होंने कॉल का बीटीएसटी लिया है तो भगवान ने आप लोगों की सुन ली, कल वापस से आप लोगों की बढ़िया दीपावली मनने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो खुलते से निकलना बेहतर होगा अगर अच्छा खासा मुनाफा दिखता है तो। बाकी जो कुछ भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना, ठीक है। और जिन्होंने पुट का बीटीएसटी लिया है तो इतना ही कह सकता हूं कि शायद से आप लोगों की किस्मत खराब है, आप लोगों की किस्मत में लिखा ही नहीं था पैसा बनाना, क्योंकि आप लोगों की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ठीक है। जो भी टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस था तो वो क्लियरली बता रहा था कि आज नहीं तो कल मार्केट में एक छोटा मोटा गैप डाउन होना ही चाहिए। बट मार्केट का ट्रेंड इतना बुलिश है, इंडियंस के लिए न्यूज इतनी सारी पॉजिटिव है कि मार्केट चाह के भी जो गैप डाउन नहीं कर पा रहा है। और अगर किसी दिन गैप डाउन की सिचुएशन बन भी रही है तो ओवरनाइट सब कुछ मतलब बदल जा रहा है, ठीक है, पूरा गेम ही पलट जा रहा है। तो जिन्होंने भी पुट का बीटीएसटी कैरी किया है, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी आप लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, क्या प्रेडिक्शन लेना चाहिए, मेरे पास बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। इंट्राडे बेसिस पे जो भी मेरा गाइडेंस रहता है तो वो देख के अगर इफ पॉसिबल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट फिलहाल मेरा कोई भी व्यू नहीं बन रहा है जिन्होंने पुट का बीटीएसटी कैरी किया है। तो आपके लिए मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या एजुकेशन है, कुछ भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन रहा है। तो आप लोग सिर्फ भगवान भरोसे हो कि क्या करना है, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो, बट जो है वो है, ठीक है, क्योंकि पूरा गेम पलट गया है। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा ह्यूज गैप अप जो है मार्केट में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आप लोग जाके देख सकते हो कि कंटिन्यूसली एक भयानक तेजी गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये तेजी हाई लिक्विडिटी वाली है, ठीक है। जो एक फेक तेजी रहती है, जो दिखता है कि यार कभी भी फेड आउट हो जाएगा तो समझ में आता है, तो मैं कहता कि हाँ यार गैप डाउन हो जाता। बट ये हाई लिक्विडिटी वाली ओरिजिनल और जेन्युइन बुलिशनेस दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आज दिन भर में फेड आउट होने वाला है। तो कल एक ह्यूज गैप अप हो सकता है, बस इतना कह सकता हूँ। सेंसेक्स का चार्ट भी नहीं खोलूंगा मैं, निफ्टी 26,100 के ऊपर खुल सकता है। सेंसेक्स भी जो है 85,000 प्लस के लेवल्स के ऊपर खुलने वाला है। और बैंक निफ्टी भी जो है 58,600 58,700 इन लेवल्स के आसपास खुल सकता है। बाकी ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन 2 दिनों से हमें ओवरऑल बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तो कल एक मॉर्निंग में भी वापस से वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिधर सब कुछ बताऊंगा मैं। इनकेस अगर समझो ओवरनाइट ऐसा हो जाता है कि जितनी तेजी दिख रही थी उतनी पूरी फेड आउट हो गई और कल के लिए एक ह्यूज गैप डाउन दिख रहा है, तो आप लोग मुझे ही गाली दोगे कि यार सर आप तो गैप अप बोल रहे थे, गैप डाउन कैसे हो गया। तो इनकेस अगर कोई चेंजेस रहते हैं, कोई गैप डाउन होने के संकेत दिखते हैं मुझे, तो कल मॉर्निंग में मैं वीडियो बना दूंगा मैं। वरना अगर यही गैप अप मेंटेन रहता है और कोई भी ओवरनाइट चेंजेस नहीं आते, तो ये जितनी भी बातें मैंने कही है इस वीडियो में कि एक ह्यूज गैप अप होने वाला है, जिन्होंने कैरी किया है खुलते से निकलना बेहतर होगा, जिनके पास पुट का है तो आप लोग बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हो, अभी आपकी पोजीशन भगवान भरोसे, तो ये पूरा एनालिसिस कल के लिए लागू होगा, ठीक है। और ये जितनी भी बातें मैंने कही एकदम जेन्युइन और सेंसिबल बातें हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि सर ये क्या है, भगवान भरोसे आपकी पोजीशन, ये कौन कहता है। तो अभी जिस बंदे ने पुट का बीटीएसटी लिया था, सब कुछ एनालिसिस करके, सब कुछ ये करके कि प्राइस एक्शन सपोर्टिव है, मार्केट ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, कॉल राइटिंग है, तो उस बेचारे का पूरा एनालिसिस ही गलत निकल गया। तो इसके आगे भी मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं, ठीक है। तो बस इतना ही कह सकता हूँ, पूरा किस्मत का खेल है ये। जिन्होंने कॉल का लिया था उनकी दीपावली वापस से मनेगी, जिन्होंने पुट का लिया था अनफॉर्चुनेटली झटका सहना पड़ सकता है। बट सीखते हो, समझते हो और कंट्रोल करते हो इमोशन को, तो ये सब कुछ रिकवर हो जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। सो डोंट वरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाकी जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में कही सभी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एडवाइस या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही मैं किसी को एनकरेज करता हूं कि भाई मेरे प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप ट्रेड या इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।